पुलिस वाले दो तरफ से जो है लोगों को बहुत डरते हैं या घबराते हैं। दरअसल उसमें एक पागल किस्म का लोग होते हैं या जिनके जो ज़्यादा नशा करते हो या इस तरीके से जो लोग थाने या चौकी के हवालात में पहुंच जाते हैं, लेकिन वह लगातार बातचीत करते रहते हैं और उसके आसपास कोई बैठा होता है और उससे जो है तमाम तरह से अलग अलग तरीके से सवाल करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस वालों का आना जाना लगा होता है और पुलिस वालों ने जब तमाम तरह से बातें करने लगते हैं तो इसलिए पुलिस वालों को भी अपने काम से डिस्टर्ब होने लगते हैं और इस तरह से लोगों से घबराते हुए पुलिस की कोशिश होती है कि नशेड़ी या फिर पागल किस्म के वो लोग हैं जो दूरी से ही ज़्यादातर वो बेहतर समझते हैं। और एक लड़का जो थाने में आता है और थाने में आने के बाद वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो लगातार पुलिस वालों से पूछताछ करने लगता है और करने के बाद पुलिस उससे जब पूछी जाती है कि आखिरकार तुम एक पुलिस वाला होते उसे लगातार काफ़ी देर से उधर उसको पुलिस स्टेशन के बाहर घूमते हुए देखा तो पुलिस ने उसे जो है तुरंत बुला लिया और उससे पूछना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम अफगान है और मैं लगभग 6 कत्ल करके आया हूँ। जैसे ही पुलिस वालों की ये बात सुनी, पुलिस वालों ने कहा कि पी कर आए हो क्या? उसने कहा कि मैं पी कर नहीं आया, अपमान लगभग वो कहता है कि मैंने 6 कत्ल करके आया हूँ और तीनों जगह अलग अलग करने के बाद वह पहली जो है जगह एक ऐसा लाश मिलेगी जिससे दूसरी जगह लाश मिलेगी और तीसरी जगह भी लाश मिलेगी। इस तरीके से लाशें मिलेंगी, कुल मिलाकर 6 लाशें होंगी और मिलने के बाद एक लाश उसमें मेरी गर्लफ्रेंड की है और 5 लाश उसके परिवार के लोगों की है। पुलिस वालों ने जब तुरंत ही जाकर अपने सीनियर अधिकारी से ये बात बताई तो सीनियर अधिकारी के तीनों जगह पर नाम सुनने के बाद और उसके बाद जो है फिर वायरलेस से सूचना दी जाती है और पुलिस जब मौके पर पहुंच जाती है उसके बाद फिर कुछ जो है देर तक ये खबर सोशल मीडिया और टीवी में जो है के माध्यम से धीरे धीरे उभरने लगता है और इस खबर के बारे में हर कोई जब जानने की कोशिश में जुट जाता है तो आखिरकार जो है ये लड़का थाने में पहुंचता है और अपनी कहानी और इस लड़के को जैसे यह बताई वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उसने जहर खा लिया था और जहर करने के बाद पुलिस ने काफ़ी हैरान रह गई और हैरान होने के बाद पुलिस ने उसे फ़ौरन अस्पताल भेज देते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना जो है एक ऐसे गल्फ कंट्री की है जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम जो है स्पेयर पार्ट्स का वो काम किया करता था। उसका 13 साल का एक बेटा जिसका नाम अफवाह है और अपने बाप साथ वो काम कर रहा था और तो बाप काम जो है स्पर्म पार्क के लिए कुछ दिनों तक वो काम लगातार उसका काम जो था उसका धीरे धीरे डाउन चलने लगता है। अगर मीडिया रिपोर्ट माने तो उसका बाप लगातार कर्जे में धीरे धीरे डूबने लगता है, लेकिन कर्जे की वजह से लगभग कई लाख रुपए के आसपास वो कर्जे में डूबने लगता है और बाप और बेटे दोनों ही परेशान होने लगते हैं। बेटा अपने बाप से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और गाँव जा रहा हूँ और इसके बाद फिर वो इंडिया आ जाता है। इंडिया का एक राज्य होता है केरल और केरल का ही एक राजधानी लगती है जो है त्रिवेंद्रपुरम। वहाँ से वो लगभग 20 किलोमीटर एक जगह लगती है जिसका नाम पेरुगोल होता है और पेरुगोल का मॉल जाता है और अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसका छोटा भाई उसका उम्र लगभग 13 साल के आसपास का है और वो जो है बेइंतहा प्यार करता था। उसके साथ ही अक्सर वो वक्त बिताया करता था, आसपास के लोगों से सबसे बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहा करता था और उसने के बारे में ऐसी बात भी सुनी। लेकिन 24 फरवरी 2025 को लगभग 10 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा और उसके घर में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी का जो है एक जगह लगता है पैंग पंडे और में वो जाता है और वहाँ में उसकी जो है दादी रहा करती है। उसका नाम सलमा बीबी होता है और सलमा बीबी के पास के बाद जो है उसका एक दादी जिसकी उम्र लगभग 88 साल के आसपास की रही होगी और वो उसे जो है पीटना शुरू कर देता है और दादी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन ये दादी ने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से उसे मारना शुरू कर दिया जाता है और वह तब तक दादी को मारता रहता है, जब तक पीटता रहता है, जब तक दादी के प्राण नहीं निकल जाते हैं। लेकिन दादी मर जाती है और वो पूरी जो है ईमान कर लेती है और तसल्ली कर लेता है कि दादी मर चुकी है या नहीं। वो दादी पूरी तरीके से मर चुकी थी। जब उसे पूरी तरीके से दादी थी वो शायद उनका विरोध कर रही थी। ऐसे में दादी के गले पे एक जो है सोने की चैन होती है और सोने की चैन लेकर वहाँ से वो निकल जाता है बाइक से और बाज़ार पहुँच जाता है। बाज़ार जाने के बाद एक जो है ये किसी को जो है चैन बेच देता है और जो उसमें पैसे मिलते हैं उस पैसे से वो बाज़ार में जो है हथौड़ा खरीदता है और हथौड़ा खरीदने के बाद जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन अब की बार वो जो है पंगोड़े के ही या नहीं बल्कि यूँ कहिए कि लगभग 16 किलोमीटर वो जो है एक एंसन पुरम में यहीं पास में उसका मामा रहता था। मामा के घर से लगभग 4 किलोमीटर चाचा यानी उसके सगे पापा के सगे भाई जिनका मकान होता है
नाम उनका अब्दुल लतीफ़, लगभग 58 साल का उम्र के आसपास का रहा होगा। और सीधा वो घर जाता है और साथ ही वो घर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा होने के बाद कुछ समय बाद वो चाचा और उसके सामने उसकी चाची का नाम जो है साहिदा बीबी होते हैं, और वो साहिदा बीबी और चाचा को वो मारता है। और तब तक क्या करता है, जब तक उनका प्राण नहीं निकल जाता। और ज़्यादातर जो वार किए जाते हैं वो चेहरे पे ही किए जाते हैं, इसलिए ताकि चेहरे का पहचान पाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि जो है वो इस्तेमाल कर लेता था, तसल्ली कर लेता था वो पूरी तरीके से। जो है यूँ कहिए कि एक सेप्टिसाइड होता है जिसका नाम वो चाचा और जो है इस दुनिया में नहीं रहते, उसे नहीं बचा पाए। ऐसे में वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक उठाने के बाद यहाँ से वो चल देता है, लगभग कई किलोमीटर के जो है सफ़र कर तय करता है। और सफ़र करने के बाद वो सीधा अपनी माँ के यानी उसके घर पहुँच जाता है। यानी वो घर पहुँचने के पेरू मोल में पहुँच जाता है, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और छोटा भाई वहीं आता है। लेकिन भाई और माँ दोनों साथ ही जो है गर्लफ्रेंड होती है, और उसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, आसपास की होती है। और गर्लफ्रेंड भी जो है घर पे ही गर्लफ्रेंड अपने आसपास उसे बुलाता है और हाथ हथौड़े से लेते उठाता है और गर्लफ्रेंड को मारना शुरू कर देता है। ऐसे में मारता है जैसे ही चाची और चाचा को और यूँ कहिए कि दादी को मारा था। ऐसे में जो है मारने के बाद पीट कर उस अपनी गर्लफ्रेंड का वो भी जो है हत्या कर देता है। इस बीच वो बचाव करने के लिए फिर माँ को मारना शुरू कर देता है, और जो है अपनी माँ को वैसे ही मारता है जैसे अपने गर्लफ्रेंड को मारता है। और इस बीच जो अचानक उसका 13 साल का उसका जो भाई होता है वो उसके बिना वो भी नहीं रह पाता, और उसे भी वो ठीक इसी तरीके से उसे भी वो मार कर चला जाता है। लेकिन वो पहले उसकी नज़र पड़ती है चूहे मारने की एक दवाई पर, और वो दवाई खा लेता है और खाता है। और फिर खाने के बाद वो नाजुक जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में यानी जो वनराजी गुड्डू बेंजान गुड्डू में जाता है, और मुंडू में तेजरा मुंडू जाने के बाद वहाँ पुलिस के सामने खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद पुलिस वालों को ये सारी कहानी अपनी बयां करते हैं, और इस तरह से वो 6 कत्ल करके उससे एक गर्लफ्रेंड, बाकी परिवार के पास सदस्य जितने भी थे, गर्लफ्रेंड और उसकी दादी और उसकी माँ और उसका भाई और उसका चाचा इस तरीके से मार करने के बाद वो पुलिस वालों को शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसे कोई नशेड़ी या फिर दिमाग का पागल किस्म का इंसान हो। लेकिन पुलिस ने इन बातों का सुना और गौर से देखना शुरू किया, और शरीर के कपड़े पहने हुए उसके खून और धब्बे लगे हुए थे। ऐसे में देखकर जब पुलिस वालों को लगा यह सब कुछ ना जो है कुछ झोल है, तो वो 3 जगह पे बताई जाती है, और तीनों जगह पे जाने के बाद पुलिस ने वहाँ सुन और तुरंत वायरलेस के जरिए सब पुलिस वालों को सूचित किया जाता है। और पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश में हिरासत में लेने की कोशिश, क्योंकि वो खा के आया था। ऐसे में इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और उसे तुरंत तत्काल प्रभाव में उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। और पुलिस वालों को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया, डॉक्टरों ने उसका उपचार करना शुरू किया। टीम पहली जगह पहुंच जाती है और सचमुच उसकी दादी मिल जाती है, और वो भी मरी हुई हालत में। उसके बाद उसके चाचा वहाँ भी पहुँचते, और वो चाचा चाची दोनों मरे हुए थे, और चेहरे पर पहचाना बिल्कुल मुश्किल ही था। और इस तरीके से वो क्रूरता तरीके के सामने से अपने चाचा चाची को मार भी देता है। और उसके घर में पेरू मोल में जाते हैं, वहाँ के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, उसे भी आसपास होती है, उसे भी जो है अपने भाई जो है फरमासना होती है उसकी गर्लफ्रेंड, उसको भी मार देता है। माँ सैनी और उसका भाई अफसान भी होता है। और जब ये पुलिस वालों ने उसकी नफ्स को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि माँ की सैनी और सांसें चल रही थी, जिंदा है। और इस तरीके से ये घटना एकमात्र जगदीश गवाह थी जिसने, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा जो है खराब बद से बदतर थी। ऐसे में यानी हालत उसकी ज़्यादा खराब थी, और ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही उसकी माँ तुरंत पुलिस वालों को एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियंत्रणपुरम मेडिकल कॉलेज में वहाँ में भर्ती कराया जाता है। और आईसीयू में भर्ती कराने के बाद उसकी जो है उसके बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बोलने में काफ़ी असमर्थ थी। ऐसे में 24 घंटे का समय बीत जाता है, और 25 फरवरी 2025 की उनकी आंखें जो है ज़रूर खोली जाती है, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों ने जो बैकग्राउंड था हिस्ट्री खंगालना शुरू कर दिया। और बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगालने के बाद पता चला कि जो माँ सैनी, उसकी उम्र लगभग 55 से 58 साल के बीच की आसपास है। उसका जो है कैंसर की बीमारी है, और वो कैंसर की बीमारी से पहले इसी जंग से लड़ रही थी, लेकिन उसने जीत पाती या नहीं। ऐसे में अपने बेटे की ये पूरी तरीके से वो हार चुकी थी, और ज़िंदगी और मौत के लिए वो लड़ रही थी। इस भविष्य के साथ ही होना था या नहीं, या डॉक्टरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे इस घटना को सुनाने के माध्यम से एक जगदीश गवाह था जिसका नाम उधर अफवाह, उसके भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उपचार भी चल रहा था। ऐसे में यह मामला सोशल मीडिया में छा चुका था और वायरल हो रहा था। केरल के मुख्यमंत्री जो है FGT AG जो है DIG से एक बात कही जाती है, और इस मामले की तत्काल प्रभाव की मामले में जांच पड़ताल करने के बाद देखने की आखिरकार मामला क्या है। और लड़के ने जो कहानी बताई वो पुलिस वालों को उसने बताया था, ये उसके पिता की एक गल्फ कंट्री में जो है स्मर पार्ट्स का जो बिजनेस होता है वो लगभग 55
लाख के रुपए में वो कर्ज में हो चुके थे और घर वालों से जब ये पैसे की मदद मांगते थे तो घर वाले पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात को लेकर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और पुलिस वालों उसकी जांच पड़ताल चल रही थी। ऐसे में जो है शायद जो उसने ड्रग का जो इस्तेमाल किया वो वाकई में बात तो सच है, लेकिन यह भी एक पुलिस वालों की जांच में स्पष्ट हो चुका था। साथ ही एक सीडीआर निकलवाई जाती है और इसके बाद एक पहलू के बारे में बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी कि यह नशा आदि है या फिर इसके पिता के पास बहुत ज़्यादा कर्ज होने की वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि पास में ही एक महिला का दुकान चलाती थी, उस महिला का पास में ही मीडिया वाले पहुंचने और जाकर उससे बातचीत करने से और अफगान के बारे में क्या कहा और लड़का कैसा लड़का था। उन्होंने कहा कि पिता के साथ वो रहकर दिन पहले ही गल्फ कंट्री में इंडिया आया था और अच्छा व्यवहार सब कुछ अच्छा था। पता नहीं ये गलत बोलते थे, जो है बोतलें दूँ या सुना दूँ, ऊँची आवाज़ में बात करने जो सुना और बहुत अच्छा बच्चा लेकिन मेहनती, लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे में बिल्कुल किसी कीमत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस भी एक बार फिर यकीन कर गई और इस तरह से 5 लोगों का हत्या करके एक नई जिंदगी जो बीच में मौत के बीच में हो सकता है। ऐसे में हर एक छोटे से छोटे पहलू की बातचीत करें, लेकिन आज हम प्रथम दृष्टि और मीडिया रिपोर्ट से यह बताती है कि जो है पिता के कर्जे में ये गल्फ कंट्री में उसका बिजनेस का जो व्यापार था। ऐसे में उसने अपने परिवार के इतने जो है यूँ कहिए कोई सदस्यों को जो गल्फ की इंडिया की हर जब लड़की के बारे में पूछा जाता है तो क्या यह लड़का जो है ऐसा था या ऐसा नहीं था, जो उसका लड़का होता है उसकी गर्लफ्रेंड, उस तरीके से लेकर परिवार के लोगों से आए दिन अफसाना की उससे शादी की वादी किया जाता, लेकिन शादी के लिए वो तैयार थे लेकिन नहीं थे, या फिर लड़की के पिता से साफ साफ कहीं ना कहीं हमारे ऐसे भी एतराज़ नहीं हो हम कर सकते। ऐसे में जो लड़की से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था या ये लड़की का कोई जो है मैटर था या नहीं था, लेकिन पुलिस ने किसी ठोस नतीजे पर अभी भी नहीं पहुंची है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो कत्ल का असली कारण क्या था। ऐसे में जैसे ही ये मामले में पुलिस को हत्या का कारण स्पष्ट करेंगे, मैं दूसरी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को जो है दुख देना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।